विगत 4 महीनों से जो कोरोना का समय चल रहा था, तो सबसे पहले एक तकलीफ़ थी कि कैसे हमारे प्रवासी बिहार आ सकेंगे, कैसे जो विभिन्न स्थानों पर केरल से कन्याकुमारी तक फंसे हुए हैं उनकी क्या व्यवस्था होगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि ये जो हमारा पहला फेज़ था उसमें उन्होंने बहुत ही सहयोग किया। प्रत्येक कार्यकर्ता ने, चाहे वह भोजन की व्यवस्था से लेकर विभिन्न प्रकार की चिंता हो, प्रवासियों की जो जहाँ भी फंसा था उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका उन सबों ने अदा की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश की परिस्थितियों को देखते हुए 1,70,000 करोड़ का पैकेज सीधे गरीबों को जनधन खाते के माध्यम से उनके खातों में पहुंचाया। उसके पश्चात एक फ़ेज़ 2 शुरू हुआ कि लॉकडाउन में सब लोग हैं तो उनका क्या होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इस समय 3 महीने का मुफ्त राशन देके और अब दोबारा 5 महीने के मुफ्त राशन की घोषणा करके 8 महीने में 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो अनाज के माध्यम से, दाल के माध्यम से, चने के माध्यम से गरीबों को जो मदद किया है वह अपने आप में एक बहुत बड़ी राशि है और बहुत बड़ा मदद है। आज सभी गरीबों के घर में इतना अनाज मौजूद है कि उनको कोई दिक्कत नहीं हो खाने की। बिहार इसके भरोसे केवल भविष्य में चले, यह कहीं से संभव नहीं है। बिहार के अपना कार्य करने का तरीका है। बिहार सरकार ने भी बहुत सारी चीज़ों में मदद किया, लेकिन एक जिसको फ़ेज़ 3 हम कहें, जो भविष्य का कैसा बिहार या भारत होगा, उसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज दिया। और आज उस आत्मनिर्भर पैकेज के जो भी प्रमुख भाग जो थे, आधार थे, वह सभी आधार आज कहीं ना कहीं उसकी एक पूरी रूपरेखा बन चुकी है, उसकी एक संरचना बन चुकी है। एक बहुत बड़ी मदद हम देख रहे हैं कि लोगों को मिलना शुरू हो गई। अगर केवल हम किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2 करोड़ नए किसान क्रेडिट कार्ड का लक्ष्य रखा था, उसके तहत आज 70 लाख किसान क्रेडिट कार्ड बन चुके हैं। वैसे ही MSME सेक्टर्स के लिए जो 3 लाख करोड़ रुपए उन्होंने मदद का लक्ष्य रखा था, लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए उसका उपयोग किया है हमारे लघु उद्योगों ने। इस तरह से जो प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न योजनाएं दी हैं उनका उपयोग तो हो रहा है, पर हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो कि बिहार इसका उपयोग करने से पीछे छूट जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश ने यह निर्णय लिया है कि आत्मनिर्भर भारत के जागरूकता का अभियान हर गांव में चलाएगी और हर गांव के गरीब जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो शहरों में रेहड़ी वाले हैं, वह कैसे इस आत्मनिर्भर पैकेज का लाभ ले सके, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले भाजपा के कार्यकर्ताओं, गांव के लोग कैसे लाभ ले सकते हैं, इसकी जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। एक उदाहरण के रूप में कहूँ तो फार्म प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन जो FPO है, अब 10,000 का लक्ष्य है कि 10,000 FPOs को केंद्र सरकार मदद करेगी। लेकिन अगर गांव के स्तर पे, पंचायत के स्तर पे FPO बनेंगे नहीं तो जाहिर बात है कि इसका जो सब्सिडी कंपोनेंट है उसका लाभ बिहार के गांव के जो निवासी हैं वह नहीं उठा पाएंगे। या नदियों के किनारे जो हर्बल खेती के लिए 400 करोड़ रुपए हैं, अब पूरा उत्तर और मध्य बिहार नदी का क्षेत्र है, दियारा का क्षेत्र है, और हमने देखा है कि आज यूरोप और अमेरिका में जो भारत के जितने भी औषधीय गुण वाले पौधों का जो मार्केटिंग होता था वो सारा का सारा वहाँ खत्म हो चुका है, कुछ है ही नहीं। वो विदेशी जा रहे हैं कि हमको कोई इंडिया का इम्यूनो बूस्टर दो, किसी भी कंपनी का दो, वहाँ मिल नहीं पा रहा। तो उसके लिए हर्बल खेती इस समय करने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है
और इन सब कामों के लिए हम भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक, चूँकि हमारा दायित्व है सामाजिक सहभागिता और समाज कैसे आगे बढ़े, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का दायित्व है। इसको लेकर के हम एक अभियान चलाने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो एक बहुत अच्छा काम किया कि नाबार्ड के माध्यम से बैंकों का रेपो रेट घटा करके हमें 8 लाख करोड़ रुपए उपलब्ध करा दिए। जो एक कानून था, बिहार में तो ऐसे भी मंडी की कमी थी, लेकिन एक कानून था कि आप यहीं बेच सकते हैं, इसी तरह से बेच सकते हैं। ये ई-नैम के माध्यम से उसको भी ख़त्म करके अब आप कहीं भी उपजाइए, अगर हमारा FPO है तो वह प्रचार कर देगा, तो पूरे हिंदुस्तान में जहां उसको सबसे अच्छा दाम मिलेगा वहां वो बेचने में सक्षम है। उसी तरह इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में एक तरह से बंधन था, एक आप व्यापारी हैं तो उसको बंधन नहीं है कि आप अपना सामान कहाँ बेचिए, लेकिन इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में किसानों को एक तरह से बंधन था कि आप तुरंत अपना सामान बेच दीजिए, अभी तुरंत आप अपना इसी स्थान पर दीजिए, इसी व्यक्ति को दीजिए। इस तरह के सभी कानूनों को खत्म करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए बहुत बड़ा योगदान किया है। पर जब तक किसान जागृत नहीं होगा, इस 50% सब्सिडी का लाभ, चाहे मधुमक्खी पालन में 90% सब्सिडी का लाभ, या आज जो पूरा उत्तर बिहार है, इस बारिश में वो पूरा इलाका पानी से डूबा हुआ है। आज अगर इस 1500 करोड़ के मत्स्य पालन के लिए, मखाना उद्योग के लिए हम लाभ नहीं दिला पाएंगे, तो फिर यही होगा कि दूसरे प्रदेश जो इन सब चीज़ों में आगे हैं वो ये सारे पैसे का ज़्यादा बेहतर यूटिलाइजेशन कर लेंगे। इसीलिए बिहार के प्रत्येक गांव, प्रत्येक पंचायत में भारतीय जनता पार्टी एक अभियान चला करके और किसान आत्मनिर्भर भारत का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें, हमारे सूक्ष्म और लघु उद्योग व्यापारी ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले सकें, इसका एक अभियान पूरी चलाएगी आज से। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।